नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। क्या ऑनलाइन गेमिंग ऐप रमी सर्कल का खेल खत्म होने वाला है? सरकार जिस तरह की तैयारी कर रही है उसकी जद में रमी सर्कल का आना क्या तय है? एक ऐसा ऐप जिसे बड़ी बड़ी हस्तियों ने प्रचारित किया, लेकिन यह नहीं सोचा कि उसका ग्राउंड लेवल पर नतीजा क्या होने वाला है। गेमिंग ऐप को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। डिजिटल दौर में डिजिटली पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन लोगों की इस जरूरत का फायदा भी कुछ कंपनियां बखूबी उठा रही हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप लोगों को लुभावने ऑफर के जाल में ऐसा फंसा देते हैं कि उनसे निकलना फिर यूजर के लिए आसान नहीं रहता। लेकिन अब केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बेहद सख्त कदम उठाने वाली है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध को लगाने की अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने जो खाका तैयार किया है उसमें बताया जा रहा है कि 3 तरह के ऑनलाइन गेम बैन हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है ये गेम अगर बैन होते हैं तो सट्टा लगाने वालों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। इस तरह के गेमिंग ऐप के सिलसिले में केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पहली बार एक रूपरेखा तैयार की है। इसमें सरकार देश में 3 तरह के गेम्स की अनुमति नहीं देगी। अब ये 3 तरह के कौन से गेम हैं ये भी जान लेते हैं। पहला, वो गेम जो सट्टेबाजी में शामिल है। दूसरे, वो गेम जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरे, वो गेम जिसकी लत लग जाती है, यानी कि एडिक्शन बन जाते हैं। इन गेमिंग एप्स में इनमें से कोई फैक्टर अगर पाया जाता है तो फिर उस गेम को बैन कर दिया जाएगा। इसके पीछे कई वजह हैं। दरअसल इन गेमिंग एप्स को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थीं, जिसकी वजह से सरकार नई गाइडलाइंस जारी करने के मूड में आ गई है। ये नया कदम ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने और इसकी गतिविधियों पर प्रभाव डालने का एक प्रयास है। और यही नहीं, कुछ ऐप्स भी प्रतिबंधित किए जा सकते हैं जो देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचा सकते हैं। तो वहीं इसके साथ साथ सरकार बच्चों के गेमिंग के समय को भी नियंत्रित करने के लिए नियम लागू कर सकती है, जिससे बच्चों को एक दिन में मैक्सिमम 3 से 4 घंटे तक ही गेमिंग करने की अनुमति मिले, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य और पढ़ाई इस पर वो ज्यादा ध्यान दे सकें। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर हाल ही में एक अलग तरह का मामला भी सामने आया है। इस गेमिंग ऐप की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप लगे। आपने भी यह मामला जरूर सुना होगा। यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ से शाहनवाज खान उर्फ बद्दो नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों और युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाने का कथित तौर पर एक रैकेट चला रहा था। गाजियाबाद के कविनगर के इस मामले में आरोप है कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में एक मौलवी सहित 2 लोगों ने एक 17 साल के लड़के का न सिर्फ धर्म परिवर्तन करवा दिया, बल्कि उसके बाद 5 वक्त का नमाजी भी उसे बना दिया। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। भारत में गेमिंग का एक मार्केट छोटा मोटा नहीं है। धीरे धीरे यह मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। चूंकि स्मार्टफोन के इस दौर में गेमिंग करना बेहद आसान हो गया है। हर दूसरे शख्स के हाथ में, दूसरे क्या बल्कि ये कह लीजिए हर शख्स के हाथ में आजकल स्मार्टफोन होता है, लेकिन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी को भी बढ़ावा मिलता दिख रहा है। तो वहीं लोग इसकी लत में ऐसे पड़ गए कि अपना भारी नुकसान भी करवा बैठे। आए दिन ऐसी खबरें आई कि इसमें नुकसान झेल चुके लोगों ने खतरनाक कदम उठाए। इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स में सबसे ज्यादा चर्चा रमी सर्कल की भी हो रही है कि अब रमी सर्कल का क्या होगा। ये ऐप भी क्या करती है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। जब ये गेमिंग ऐप शुरू हुआ तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे दिग्गज कलाकारों के द्वारा इसे प्रचारित किया जाने लगा। जाहिर सी बात है कि ये बड़े चेहरे देखकर लोग इसके ऊपर भरोसा करने लगे, और इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो गेम है। लेकिन जब धीरे धीरे यही गेम लत में बदल जाता है तो यूजर का नुकसान होना भी शुरू हो जाता है। यूजर अपने नुकसान को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नुकसान कवर न होकर के और भी ज्यादा घाटे में यूजर आ जाता है। तो सवाल है कि क्या रमी सर्कल पर प्रतिबंध लगने वाला है? देखिए, यह निर्भर करेगा कि सरकार द्वारा तय किए जा रहे क्राइटेरिया में रमी सर्कल आता है या फिर नहीं। सरकार ऐसे गेम को प्रतिबंधित करने जा रही है कि जिसमें सट्टा शामिल होगा,
लत लगना शामिल होगा और किसी का नुकसान होना शामिल है। तो यानी कि जाहिर है अगर सरकार सख्ती से इन गाइडलाइंस को जारी करती है तो रमी सर्कल का शटर डाउन हो सकता है। रमी सर्कल कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगले वीडियो में इसका जिक्र और भी डिटेल्स के साथ करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रमी सर्कल को बैन किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।